सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड के खेलकूद से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे तथा झारखंड के खेल से संबंधित जितने भी खिलाड़ी हैं यानी प्रमुख व्यक्तित्व हैं उसे भी हम लोग देखेंगे। और इस सेक्शन से आपका जो है जेपीएससी पेपर 2 में जो झारखंड स्पेशल है टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा और विभूतियाँ से लगभग 1 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल 6 प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। तो यह सेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। पहला देखते हैं झारखंड की खेल नीति 2007। अब ये जो है इसका उद्देश्य क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ इस तरह से यह प्रश्न बन सकता है कि झारखंड की खेल नीति किस वर्ष लागू की गई, तो 2007 में लागू की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि खेल को व्यापक बनाना अर्थात सभी के लिए खेल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, यहां पे को होगा। ठीक है, खेल को व्यापक बनाना अर्थात सभी के लिए खेल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना किसका उद्देश्य था? झारखंड खेल नीति 2007 का उद्देश्य था। दूसरा है इंपॉर्टेंट फैक्ट, माध्यमिक स्तर तक के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में खेल विषय को समाहित करना, यह भी किसका उद्देश्य है? खेल नीति 2007 का। फिर अगला है विकलांग व्यक्तियों को विशेष छूट प्रदान करना, खेल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, यह भी इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। देशज एवं पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करना, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करना, यह भी इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खेल क्षेत्र की उपलब्धियों को गरिमा युक्त रोजगार से जोड़ना, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसकी? झारखंड की खेल नीति 2007 का। अब इसमें जो झारखंड के खिलाड़ियों की नियुक्ति होगी उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं खिलाड़ी की नियुक्तियों। सभी राज्य स्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में खेल कूद कोटा के अंतर्गत 2%, याद रखिएगा कितना परसेंट? 2% पद प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है। तो याद रखिएगा राज्य स्तरीय पदों और सेवाओं के लिए के रिक्तियों में खेलकूद कोटा के अंतर्गत कितने पद जो है आरक्षित हैं? तो टोटल 2% पद। 2014 में राज्य सरकार ने सीधी नियुक्ति नियमावली बनाई है। राज्य सरकार ने सीधी नियुक्ति नियमावली किस वर्ष बनाई? 2014 में। खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को निम्न विभागों में के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। देखते हैं कौन कौन से वे पद हैं। पहला है गृह विभाग, दूसरा है ग्रामीण विकास विभाग, तीसरा है कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, चौथा है पंचायत राज विभाग और पांचवा है मानव संसाधन विकास विभाग। इन सारे विभागों पर जो है खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है झारखंड के में जो 34वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, झारखंड में 34th राष्ट्रीय खेल हुआ था, उसके आयोजन को देख लेते हैं। उसमें क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई थी। तो यह जो आयोजन है इसकी तिथि कब थी? 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2011। यह हुआ था रांची में। 3 जगह पे हुआ था, रांची में हुआ था, जमशेदपुर तथा धनबाद, ये तीनों जगह पर यह जो है खेल खेले गए थे। लेकिन उद्घाटन स्थल क्या है? बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची, यह याद रखिएगा। इसका जो है आयोजन जो है रांची में हुआ था, धनबाद में हुआ था और जमशेदपुर में हुआ था। और लेकिन उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो रांची में हुआ था, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में। अब देखते हैं इसका जो शुभंकर है वह क्या है? छौवा है। एक शिशु हिरन होता है उसी को छौवा बोला जाता है, वही इसका शुभंकर है 34th राष्ट्रीय खेल का। उद्घाटन स्थल मैंने बता ही दिया, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची। और इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वह MOH फारूक थे, राज्यपाल थे झारखंड के उस समय के। और ये जो खेल है इसमें टोटल जो है 34 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। तो कुल टीम जो राष्ट्रीय खेल में 34th राष्ट्रीय खेल में पार्टिसिपेट किए थे वे कितने थे? 34 ही थे। तो याद रखिएगा खेल भी कौन सा है? 34वां राष्ट्रीय खेल है और इसमें जो कुल टीम है वह भी 34 ही है। खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी जो है वह दीपिका कुमारी थी। 34th राष्ट्रीय खेल में जो है
खेल मसाल लेकर मैदान में किसने प्रवेश किया था? दीपिका कुमारी ने प्रवेश किया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने वाली जो खिलाड़ी थी वह थी दीपिका कुमारी। झारखंड टीम के नेतृत्व करता था इसमें विमल लकड़ा। खेल मसाल प्रज्वलित करने वाले खिलाड़ी में जो शामिल हैं वह है दीपिका कुमारी है, सुमराय टेटे हैं, अरुणा मिश्रा है और सिल्वानुस डुंगडुंग है। झारखंड से भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 850 हैं। झारखंड ने इस खेल में 33 स्वर्ण, 36 रजत एवं 37 कांस्य पदक जीतकर कुल राज्यों में 5वां स्थान प्राप्त किया। 34वीं जो ये खेल है इसमें सबसे बड़ी टीम जो है झारखंड थी। झारखंड के लिए प्रथम पदक विजेता है प्रीति कुमारी, जिन्हें कांस्य पदक मिला ताइक्वांडो में। झारखंड के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जो है सोनम राजपूत को मिला, वह भी ताइक्वांडो से संबंधित है। झारखंड को प्राप्त कुल पदक जो है वह 96 है, 96 है, जिसमें 33 स्वर्ण पदक है, 26 रजत पदक है और 37 कांस्य पदक है। यहां तक हम लोगों ने 34वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वह मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रमुख स्टेडियम, पहला है JSCA क्रिकेट स्टेडियम। यह कहाँ है? रांची में। याद रखिएगा, JSCA क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? रांची में है। JSCA क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? रांची में। मैं याद करवा दे रहा हूँ। बिरसा स्टेडियम, यह कहाँ है? रांची में। बिरसा स्टेडियम कहाँ है? रांची में। सबसे पहले जो रांची में स्टेडियम है उसे मैं बता रहा हूँ। JSCA क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? रांची में है। बिरसा स्टेडियम कहाँ है? वह भी रांची में है। मैकन स्टेडियम कहाँ है? रांची में है। जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ है? वह भी रांची में है। खेलगांव कहाँ है? वह भी रांची में है। BMP मैदान, यह कहाँ है? यह भी रांची में है। झारखंड क्रिकेट स्टेडियम, यह कहाँ है? यह भी रांची में है। शताब्दी स्टेडियम कहाँ है? रांची में है। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो हॉकी स्टेडियम है कहाँ है? वह भी रांची में है। तो कुछ कुछ नाम इसमें याद रखिएगा, जैसे कि यह शताब्दी स्टेडियम, ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा, रांची में है। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ है? यह भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, यह भी कहाँ है? रांची है। और यह किससे संबंधित है? हॉकी से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर। याद रखिएगा, कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? वह भी जमशेदपुर में है। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यह कहाँ है? यह भी जमशेदपुर में ही है। टाटा स्पोर्ट्स, यह कहाँ है? यह भी जमशेदपुर में है। गोल्फ मैदान कहाँ है? जमशेदपुर में भी है और धनबाद में भी है। तो गोल्फ मैदान पूछेगा, अगर जमशेदपुर होगा वो भी सही है, धनबाद होगा वह भी सही है, दोनों जगह है। फिर डिगवाडी स्टेडियम, यह धनबाद में है। डिगवाडी स्टेडियम कहाँ है? झारखंड में, धनबाद में है। रेलवे स्टेडियम कहाँ कहाँ है? धनबाद में है, रांची में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, यह कहाँ है? तो यह बोकारो में है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? तो बोकारो में है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? तो गुमला में है। इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो यह दुमका में है। इसके अलावा एक और बच जाता है, करजन ग्राउंड स्टेडियम, यह कहाँ है? तो यह हजारीबाग में है। तो हम लोगों ने झारखंड के जितने भी प्रमुख स्टेडियम है उसे देख लिया। अब हम लोग जो है रांची के देख लेते हैं खेलगांव होटवाड़ स्टेडियम के बारे में। इसके अंतर्गत कुछ जो है स्टेडियम है उसे देख लेते हैं, जिससे प्रश्न बनते हैं कि जैसे प्रश्न बनेगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। और ये कहाँ है? तो खेलगांव होटवाड़ में है, यानी रांची में है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं खेलगांव होटवाड़ के बारे में जो कि रांची में है। इसके अंतर्गत कुछ स्टेडियम है। पहला है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम, यह किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। याद रखिएगा, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, यह किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है। सिद्धू कानू बेलोड्राम स्टेडियम, यह किससे संबंधित है? तो साइकिलिंग से। याद रखिएगा, सिद्धू कानू बेलोड्राम स्टेडियम किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? साइकिलिंग से। गणपत राय इंडोर स्टेडियम किससे संबंधित है? तो जिम्नास्टिक से है। तो ये जो चारों स्टेडियम है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव स्टेडियम बैडमिंटन,
हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम वॉलीबॉल, सिद्धू कानू बेल्ट्रॉम स्टेडियम साइकिलिंग, गणपत राय इंडोर स्टेडियम जिम्नास्टिक। ये चारों जो है खेलगांव होटवाड़ में है, जो कि रांची के स्थित स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग जो है झारखंड खेल प्राधिकरण के बारे में देख लेते हैं। झारखंड खेल प्राधिकरण, जिसकी स्थापना सन 2006 में की गई है। इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 2006 में निबंधित किया गया है। इसका उद्देश्य खेलकूद से संबंधित परामर्श देना, प्रतियोगिता करवाना, खेल प्रदर्शनी, शोध, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम आदि की व्यवस्था करना है। किसका? तो झारखंड खेल प्राधिकरण का उद्देश्य है। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? 2006 में की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग झारखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय के बारे में देखते हैं, कौन है। 2015 में झारखंड सरकार और CCL रांची के बीच क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इकरारनामा हुआ। याद रखिएगा, 2015 में झारखंड सरकार और CCL रांची के बीच क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इकरारनामा यानी एग्रीमेंट हुआ था। खेल अकादमी की स्थापना 2012 में किया गया। यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न बनेगा कि 2015 में झारखंड सरकार और किसके बीच क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एग्रीमेंट किया गया? तो आपका जवाब होगा CCL रांची। इसके बीच झारखंड सरकार और CCL रांची के बीच जो है एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। तो बस यह आप लोग याद रखिएगा कि 2015 में झारखंड सरकार और CCL रांची के बीच क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एग्रीमेंट या इकरारनामा हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के खेल पुरस्कार। झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार हैं उसे देख लेते हैं। पहला है बिरसा मुंडा पुरस्कार। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो बिरसा मुंडा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? वैसे खिलाड़ी जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान दिया है। ठीक है, राज्य के 6 खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह जो बिरसा मुंडा पुरस्कार है, राज्य के 6 खिलाड़ियों को हर एक साल क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। अब अगला हम लोग देख लेते हैं खेल पुरस्कार। अगला है जयपाल सिंह पुरस्कार। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। यह जो पुरस्कार है जयपाल सिंह पुरस्कार, यह किसे दिया जाएगा? तो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाएगा। फिर अगला है अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। विभिन्न खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाने वाला जो पुरस्कार है वह है अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। अब्दुल हमीद ऑनर पुरस्कार नेक्स्ट पुरस्कार है। छात्रों को खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? अब्दुल हमीद ऑनर पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला पुरस्कार है अनमोल आइंद। ठीक है ना, अगला पुरस्कार है अनमोल आइंद। यह जो है स्कूली बच्चों को खेल में प्रोत्साहन हेतु दिया जाता है। अनमोल आइंद याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के स्पोर्ट्स एनजीओ युवा, याद रखिएगा, झारखंड के स्पोर्ट्स एनजीओ युवा को खेल की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार लॉरेंस अवार्ड मिला। तो याद रखिएगा किसे मिला है लॉरेंस अवार्ड? तो युवा को मिला है। यह जो है झारखंड का स्पोर्ट एनजीओ है युवा, इसे ही लॉरेंस अवार्ड मिला। और यह जो है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है खेल में, लॉरेंस अवार्ड। अगला है इंपॉर्टेंट फैक्ट, अक्टूबर 2019 में रांची के खेल गांव में के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 4 दिन का 59th राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ, जिसमें झारखंड की प्रियंका क्रिकेटा ने लॉन्ग जंप में गोल्ड पदक जीता। किसने जीता था? प्रियंका क्रिकेटा में नहीं जीता था। किस चीज में जीता? लॉन्ग जंप में गोल्ड पदक जीता, यानी स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ते हैं। रांची के खेलगांव में खेल महाकुंभ 2019 का आयोजन किया गया। अर्जुन मुंडा बने भारतीय तीरंदाजी महासंघ के नए अध्यक्ष। तो यह भी आप लोगों के लिए करंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर्स में, कि भारतीय तीरंदाजी महासंघ के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो अर्जुन मुंडा को चुना गया है, जो झारखंड से संबंधित है। जाकर्ता एशियाड में
2018 में मधुमिता कुमारी ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने झारखंड के खेल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसे हम लोगों ने देख लिया यहाँ तक। अब झारखंड के जितने भी खेल विभूति हैं यानी व्यक्तित्व हैं या खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। अब खेल जगत में हम सबसे पहले क्रिकेट से संबंधित जितने भी खिलाड़ी हैं उसे देख लेते हैं। तो झारखंड से जो भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं उसे देखते हैं। पहला महेंद्र सिंह धोनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है यह, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पे जानिए कि झारखंड में क्रिकेट से संबंधित कौन कौन खिलाड़ी हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी है, सौरभ तिवारी है, वरुण एरोन है, कुमार देवव्रत है। तो यहाँ पे ये सब नाम जो मैंने अंडरलाइन किया है आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब प्रश्न बनता है। महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ तिवारी, वरुण एरोन, कुमार देवव्रत भी इंपॉर्टेंट है, प्रदीप खन्ना, ईशांक जग्गी यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईशान किशन यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न बनेगा ईशान किशन किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। फिर सुब्रतो बनर्जी यह भी जो है क्रिकेट से संबंधित है, झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं यह। फिर रमेश सक्सेना यह भी झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी है। रमेश सक्सेना भी जो है झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। शाहबाज नदीम यह भी झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। राहुल शुक्ला यह भी क्रिकेट से संबंधित है। एसपी गौतम क्रिकेट से संबंधित हैं। आलोक मिश्रा यह भी क्रिकेट से संबंधित हैं। विराट सिंह यह भी क्रिकेट से संबंधित है, झारखंड की विराट सिंह है यह। फिर नाजिम सिद्दीकी यह भी क्रिकेट से संबंधित है। कुमार सूरज, सुमित कुमार, अनुकूल रॉय, आशीष कुमार, विवेकानंद तिवारी, अजय यादव, मोनू कुमार, शुभम कुमार सिंह और सुप्रियो चक्रवर्ती, ये सारे जो है पुरुष खिलाड़ी थे क्रिकेट से संबंधित। अब हम लोग जो है ये महेंद्र सिंह धोनी के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोगों ने झारखंड के जितने भी पुरुष क्रिकेटर हैं उनके बारे में देखा, महिला क्रिकेटर के बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जो है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जरा ब्रीफ में देख लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, इनका जन्म जो है 7/7/1981 में रांची के झारखंड में हुआ। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 7/7/1981 में हुआ। इनका उपनाम क्या है, इससे प्रश्न बनेगा। माही है, कैप्टन कूल है, एमएसडी है, थाला है। प्रश्न बनेगा झारखंड के किस खिलाड़ी को थाला के उपनाम से जाना जाता है, तो महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। या प्रश्न बनेगा झारखंड के खिलाड़ी थाला किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से, जो कि एमएस धोनी है। अब इनकी जो भूमिका है क्रिकेट में वह क्या थी, तो यह विकेट कीपर थे और साथ ही साथ बल्लेबाज भी हैं। इनके पिता का नाम पानसी है, माता का नाम देवकी है। इसके एक भाई हैं जिनका नाम नरेंद्र सिंह धोनी है। इनकी एक बहन है जिसका नाम जयंती गुप्ता है, और इनकी जो पत्नी है उनका नाम साक्षी सिंह रावत है, और इनकी एक पुत्री है जिसका नाम जीवा धोनी है। अब इनका क्रिकेट में जो पदार्पण हुआ, ये जो क्रिकेट में खेलना शुरू किए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो टेस्ट में पदार्पण इनका कब हुआ? 2 दिसंबर 2005 में हुआ श्रीलंका के खिलाफ। फिर अंतिम टेस्ट इन्होंने खेला 26 दिसंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर वनडे में जो इनका पदार्पण हुआ वह 23 दिसंबर 2004 में हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, और इनका जो अंतिम वनडे रहा वह 9 जुलाई 2019 रहा न्यूजीलैंड के खिलाफ। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया 15 अगस्त 2020 में। T20 में पदार्पण इन्होंने 1 दिसंबर 2006 में किया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और इनका जो अंतिम T20 था वह 27 फरवरी 2019 था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब इनके घरेलू टीम को देख लेते हैं। एमएस धोनी के घरेलू टीम को देखते हैं। तो इन्होंने 1999 से 2000 तक जो है, यानी कि 1999 से 2000 से लेकर 2003-04 तक जो है बिहार से खेला। इनका घरेलू टीम कौन था? बिहार था। फिर 2004-05 से वर्तमान तक यह झारखंड से खेलते हैं। 2008 से 2015 तक यह चेन्नई सुपर किंग से संबंधित थे। 2016 से 17 यह जो है राइजिंग पुणे सुपर जायंट से क्रिकेट खेलते थे। फिर 2018 से वर्तमान तक यह जो है चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिकेट खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इन्हें जो पुरस्कार मिला है उसे हम लोग देख लेते हैं। 2007 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है।
MS धोनी को 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। 2008 और 2009 में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें मिला है और यह प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें यह सम्मान 2 बार मिला है। याद रखिएगा, 2008 और 9 में इन्हें ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और मात्र एक यही खिलाड़ी है जिन्हें 2 बार यह सम्मान मिला है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2009 में मिला, पद्म भूषण पुरस्कार 2018 में मिला और झारखंड रत्न इन्हें 2007 में मिला है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। भारतीय प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी ने 1 नवंबर 2011, डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 2011 को धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की है। कौन सा रैंक? तो लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक प्रदान किया है। किसने? भारतीय प्रादेशिक सेना ने प्रदान किया है MS धोनी को। धोनी यह सम्मान पाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे भारतीय क्रिकेटर हैं। धोनी के कप्तानी में भारत ने 2007 ICC वर्ल्ड T20, 2007-8 में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज, 2 अप्रैल 2011 में क्रिकेट विश्व कप, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराया था। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट था धोनी से रिलेटेड। इसके अलावा यह MS धोनी जो है ब्रांड एम्बेसडर भी है, तो देख लेते हैं। यह जो है ब्रांड एम्बेसडर है किसके? तो मोमेंटम ऑफ झारखंड के हैं। MS धोनी जो है ब्रांड एम्बेसडर है मोमेंटम झारखंड के। इसके अलावा यह ब्रांड एम्बेसडर है झारखंड टूरिज्म के भी। तो हम लोगों ने झारखंड के जितने भी पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी थे उन्हें देखा, अब महिला को भी देख लेते हैं हम लोग। शुभलक्ष्मी शर्मा एक भारतीय महिला क्रिकेटर है जिनका जन्म हजारीबाग झारखंड में हुआ है। तो इससे प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी जो है महिला क्रिकेटर है झारखंड की? ऑप्शन रहेगा शुभलक्ष्मी शर्मा और 4 और दे देगा नाम, तो आप लोगों को वहां पे जवाब मारना है शुभलक्ष्मी शर्मा। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो हजारीबाग। इसके अलावे भी और भी कुछ महिला क्रिकेटर हैं झारखंड की, जैसे कविता रॉय है, निहारिका है, सीमा सिसोदिया है और नीतू सिंह है। लेकिन इन सभी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है शुभलक्ष्मी शर्मा। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? हजारीबाग में हुआ है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्रिकेट से और देख लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे देखते हैं। ये जो ईशान किशन है, इन्होंने 2015 में इन्हें 2016 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था ईशान किशन को, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर सौरभ तिवारी भारतीय टीम में शामिल, यह धोनी के बाद झारखंड के दूसरे खिलाड़ी हैं। 2010 में IPL के अंडर-23 उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार इन्होंने जीता है, सौरभ तिवारी ने। ठीक, तो ये सारे जो है क्रिकेट से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब दूसरे खेल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हॉकी से संबंधित जितने भी झारखंड के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं उसे देख लेते हैं। अंशुता लकड़ा, यह जो है हॉकी से संबंधित है, मैं नाम बता दे रहा हूँ। अंशुता लकड़ा, जयपाल सिंह, सुमरय टेटे, सिल्वानुस डुंगडुंग, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, सावित्री पूर्ति, विमल लकड़ा, माइकल किंडो, मसीरा सोरेन, वीरेंद्र लाकड़ा, मनोहर टोपनो, कांति बा, हेलेन सोय, मारिता तिकड़ी, पुष्पा प्रधान, सुभद्रा प्रधान, अनीता एक्का, एडलिन क्रिकेट्टा, अजीत लकड़ा, दयामणि सोय, दिलीप खाखा, सुनील कुजूर, गोपाल भेंगड़ा, जेम्स क्रिकेट्टा और शशि प्रभा किंडू। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जो हॉकी से संबंधित है झारखंड के। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिल्वानुस डुंगडुंग को जो है ध्यानचंद अवार्ड मिला है 2016 में। तो याद रखिएगा, सिल्वानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद अवार्ड कब मिला? 2016 में मिला है। माइकल किंडो को अर्जुन अवार्ड मिला है और सिल्वानुस डुंगडुंग को एक और अवार्ड मिला है, अल्बर्ट एक्का पुरस्कार भी मिला है। सिल्वानुस डुंगडुंग को आयरन मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सिल्वानुस डुंगडुंग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा फैक्ट है, जैसे कि इन्हें जो है ध्यानचंद अवार्ड मिला है 2016 में, अल्बर्ट एक्का पुरस्कार भी इन्हें मिला है। इसके अलावा इन्हें जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से भी जाना जाता है। अब हॉकी से संबंधित और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं हम लोग।
1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित ओलंपिक में जयपाल सिंह ने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया। इस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी में प्राप्त किया। जब मैं झारखंड के विभूति पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने जयपाल सिंह के बारे में पढ़ाया है, और वहाँ पे जयपाल सिंह के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, उनके खेलों के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया है। तो वह वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, झारखंड की विभूति में आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस यही जानिए कि 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की ओर से हॉकी टीम का नेतृत्व जयपाल सिंह द्वारा किया गया था, और इसी में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था पुरुष हॉकी में। 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू अवार्ड पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं यह जयपाल सिंह। सावित्री पूर्ति झारखंड राज्य की प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी है। यह भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुमरे टेटे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी है। इन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व किया है, और इन्हें जो है 2017 में ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है। अब यहाँ पे एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार प्रश्न बने हैं। निक्की प्रधान, याद रखिएगा, निक्की प्रधान। निक्की प्रधान ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहला महिला हॉकी खिलाड़ी है। झारखंड की पहला महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है ओलंपिक में। याद रखिएगा कौन, तो निक्की प्रधान। और वह कौन सा ओलंपिक था, तो रियो ओलंपिक था जो कि ब्राज़ील में हुआ था 2016 में। इनसे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं। ओलंपिक टीम में निक्की प्रधान के चयन ने उन्हें ओलंपिक में खेलने के लिए झारखंड का छठा हॉकी खिलाड़ी बनाया। यानी कि अभी तक झारखंड से टोटल 6 जो है हॉकी खिलाड़ियों ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से निक्की प्रधान छठा रैंक पे है। अब बाकी बचे जो 5 उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। पहला थे जयपाल सिंह मुंडा, उन्होंने 1928 में पार्टिसिपेट किया था। फिर दूसरा है माइकल किंटो, इन्होंने 1972 में पार्टिसिपेट किया था। फिर तीसरा है सिल्वानस डुंगडुंग, जिन्होंने 1980 में पार्टिसिपेट किया था। फिर चौथा है अजीत लकड़ा जो 1992 में पार्टिसिपेट किया था। फिर पांचवा है मनोहर टोपनो जो 1984 में ओलंपिक यानी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। सुमराय टेटे जो है उन्हें ध्यानचंद अवार्ड मिला। यह अवार्ड पाने वाली भारत की पहला महिला हॉकी खिलाड़ी है। याद रखिएगा, यह अवार्ड पाने वाली भारत की पहला महिला हॉकी खिलाड़ी है सुमराय टेटे, ध्यानचंद अवार्ड पाने वाली। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे खेलों को देखते हैं हम लोग। अब हम लोग मुक्केबाजी के बारे में देख लेते हैं। मुक्केबाजी से संबंधित झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं उनका नाम देख लेते हैं। पहला है अरुणा मिश्रा, फिर दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या, डिम्पल कुमारी, एंथ्रेस लकड़ा, सुषमा कुमारी यादव, नीतू चहल, निशैन लकड़ा, डी शुक्ला, मिसल बंजामिन लकड़ा, अंतरेश ललित लकड़ा, स्वप्ना प्रिया नामे नानी, परवीन कुमार, सेल सोए। ये सारे जो है मुक्केबाजी से संबंधित झारखंड के खिलाड़ी थे। जमशेदपुर की अरुणा मिश्रा 2004 और 2005 में एशियन गेम्स मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 2005 में विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक तथा 2006 में कांस्य पदक जीता। 2009 में ऑल इंडिया पुलिस मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। कौन, तो जमशेदपुर की अरुण मिश्रा ने जीता। तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले खेल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के पर्वतारोहण से संबंधित व्यक्तित्व को देख लेते हैं हम लोग। प्रेमलता अग्रवाल, यह पर्वतारोहण से संबंधित है। विनीता सोरेन, मेघलाल महतो और राजेंद्र सिंह पाल, ये चारों जो है झारखंड के पर्वतारोहण करने वाले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ। प्रेमलता अग्रवाल जो है पहली भारतीय महिला पर्वतारोही है जो 48 साल की उम्र में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया 2013 में। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तीरंदाजी से संबंधित जितने भी झारखंड के खिलाड़ी हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, सानू हंसदा, प्रेम पूर्ति, रोबिन हांसदा, जयंत तालुकदार, राहुल बनर्जी, झानू हांसदा, रिमिल बिरुली, लक्ष्मी रानी मांझी, रीना कुमारी, मंगल सिंह चंपिया,
आशा रानी होरो, फागू महतो, सिरीन सने, फेमालिका बाड़ी, भाग्यवती, नमिता कुमारी, मजूधा सॉय, सीमा वर्मा, अकानो दास, पवन खलखो, अतुल दास और मधुमिता कुमारी। ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी हैं तीरंदाजी से। अब इसमें जो है कुछ जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं। जैसे दीपिका कुमारी, इनका जन्म जो है 13 जून 1994 में रांची में हुआ। 2009 में अमेरिका में यूथ आर्चरी चैंपियनशिप जीता इन्होंने। 2010 में एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता। 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों में महिला एकल और टीम के साथ 2 स्वर्ण पदक दीपिका कुमारी ने जीता। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया और अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। टाटा धनुर्विद्या अकादमी जमशेदपुर से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा, ये जो दीपिका कुमारी है इन्होंने कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया है? अपना टाटा धनुर्विद्या अकादमी जमशेदपुर से। और इन्हें जो है पद्मश्री 2016 में मिला और अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें मिला है। अब अगला देखते हैं हॉकी से ही संबंधित तीरंदाजी से ही संबंधित झानू हांसदा। 2006 में एशियन चैंपियन में स्वर्ण, विश्व कप आर्चरी में स्वर्ण और टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता झानू हांसदा ने। दोहा एशियन गेम्स में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता झानू हांसदा ने। अब अगला है तीरंदाजी में पूर्णिमा महतो। 1998 में कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीती पूर्णिमा महतो ने। 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड इन्हें मिला है, झारखंड की प्रथम महिला जिसे यह अवार्ड मिला है। इसके अलावा रामदयाल मुंडा अवार्ड भी इन्हें मिला है बेस्ट कोच ऑफ द ईयर के लिए पूर्णिमा महतो को। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग तीरंदाजी से ही ये रिलेटेड है सिरिंस ने। 9 साल की उम्र में तिरुपति में आयोजित 9वीं चेरुकुड़ी लेनिन वोल्गा मेमोरियल राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में 14 नवंबर 2016 को 2 स्वर्ण पदक जीती। यह जो है बहुत ही छोटी बच्ची है सिरिंस ने और तीरंदाजी में इन्होंने पुरस्कार जीता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले खेल की ओर, फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित जितने भी झारखंड के खिलाड़ी हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। लाल मोहन हांसदा, संजय बालमुचु, पीके बनर्जी, अजय कुमार सिंह, अभय कुमार, अनिल बनर्जी, अली इमाम, सुधीर तिर्की, सुबोध कुमार, रंजीत रुद्रा, सुशील वर्मा, मुनमुन लुगुन, बेंजामिन बालमुचु, संतोष मिंज, देवेश रंजन सेन, रॉबिन राणा, रीता कुमारी, दीपक मंडल, ये सारे जो है झारखंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग बास्केटबॉल की ओर। बास्केटबॉल से संबंधित जो झारखंड के खिलाड़ी हैं वह है वसीम अहमद खां, राजन कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, सारिक कच्छप और कृष्ण कुमार शाह। ये जो है झारखंड के बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। अब हम लोग वॉलीबॉल से संबंधित जो भी झारखंड के खिलाड़ी हैं उसे देख लेते हैं। शेखर बॉस, प्रयाग दत्त, अचल तिर्की, रजनी कुमारी, पुष्पा सिंह, समाशंकर सिंह, परवीन कुमार, तरुण मुखर्जी, सुब्रतो सेन, मधु कुमारी, करुणा कांति कुजूर, ये सारे जो है झारखंड के वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। अब हम लोग जो है झारखंड के ताइक्वांडो से संबंधित जो भी खिलाड़ी हैं उसे देख लेते हैं। मोनिका देवी, पी चानू हिजाम, प्रतिमा कुमारी, प्रीति कुमारी, सोनम राजपूत। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नाम है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि सोनम राजपूत जो है झारखंड की ताइक्वांडो खिलाड़ी है। इन्हें जो है 34वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड की ओर से प्रथम स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है सोनम राजपूत को ताइक्वांडो में। इसके अलावा और खिलाड़ी हैं केसरी लक्ष्मी, सुरेंद्र भंडारी, गुरमीत सिंह, मंजीत सिंह और सरबजीत खांडा। ये सारे जो है झारखंड के ताइक्वांडो से संबंधित खिलाड़ी हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन है? सोनम राजपूत है। अगला अब हम लोग शतरंज से संबंधित जो खिलाड़ी हैं झारखंड के उसे देख लेते हैं। पहला है नीरज कुमार गुप्ता और दूसरा है दीप सेन गुप्ता। यह जो है झारखंड के शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं। अब हम लोग जो है झारखंड के एथलेटिक्स से संबंधित जो भी खिलाड़ी हैं उनके नामों को देख लेते हैं। बुधवा उड़ाव, तेजल गुप्ता, कामेश्वर रविदास, पुष्पा इक्का, सुनील बहादुर, गुरमीत सिंह, मोहम्मद फजल अंसारी, रितेश आनंद, हरिशंकर राय, सोफिया क्रिकेट्टा, विजय नीलमणि खलखो, दीपमाला देवी, तास्पी नंदी,
तेजल गुप्ता, आलमा भैंगड़ा, रंजीत मुंडा, बिरसा भगत, सुषमा कुमारी, सरोज एल, दीपमाला देवी, ये सारे जो है झारखंड के एथलेटिक्स से संबंधित खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं और कुश्ती से संबंधित जितने भी झारखंड के खिलाड़ी हैं उसे देख लेते हैं। राजेश, कृष्णा, नरेंद्र, रंजन कुमार, अपूर्वा, सीमा और यशपाल, ये झारखंड के कुश्ती से संबंधित व्यक्तित्व थे। इसके अलावा ड्राइविंग से संबंधित है हेमजीत मिताई, यह झारखंड के हैं, ड्राइविंग से संबंधित है हेमजीत मिताई। फिर अगला है पावर लिफ्टिंग, इससे संबंधित जो खिलाड़ी हैं वह है मनोज कुमार गुप्ता, अजीत भादोदिया, अनीता कुमारी और जयंत सिंह। फिर अगला है लॉन बॉल, इससे जो संबंधित खिलाड़ी हैं झारखंड के चंदन कुमार, दिनेश कुमार, सुनील बहादुर, आरजू रानी, राजीव कुमार, कृष्ण कुमार, तासीन बेगम और फरजाना खान। फिर कराटे से संबंधित झारखंड के जो खिलाड़ी हैं वह है देवानंद, एम विजय कुमार, सीमा और बिमला। फिर जूडो से जो संबंधित खिलाड़ी है झारखंड के उसे देख लेते हैं, आरती कुमारी, बेम बेम। फिर जिम्नास्टिक से जो संबंधित है वह है पारधा और पार्थो मंडल। साइकिलिंग से संबंधित है झारखंड के खिलाड़ी रिफिशन सिंह, प्रसाद कुमार, राजकुमार भट्ट और प्रसाद खैरनार। और तलवारबाजी से संबंधित है खिलाड़ी झारखंड के वह है नागमा धेम। इसके अलावा झारखंड के जो प्रशिक्षक है उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के खेल से संबंधित सारे प्रशिक्षकों को हम लोग देख ले रहे हैं। पहला है शेखर बोस, यह जो है वॉलीबॉल के प्रशिक्षक है, याद रखिएगा शेखर बोस जो है किस खेल के प्रशिक्षक है, वॉलीबॉल के। नरेंद्र सिंह जो है किस खेल के प्रशिक्षक है, हॉकी के। सुशील वर्मा जो है फुटबॉल के प्रशिक्षक है। जयदीप सरकार वॉलीबॉल के प्रशिक्षक हैं। आरिफ इमाम एथलेटिक्स के प्रशिक्षक हैं। नरेंद्र सिंह सैनी एथलेटिक्स के प्रशिक्षक हैं। संजीव कुमार सिंह तीरंदाजी के प्रशिक्षक है। और इन्हें जो है संजीव कुमार सिंह को जो है बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अगला है सतनाम सिंह, यह जो है एथलेटिक्स के प्रशिक्षक हैं और इन्हें जो है जयपाल सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर अगला है सिल्वानुस डुंगडुंग, यह जो है हॉकी के प्रशिक्षक हैं और इन्हें जो है अल्बर्ट एक्का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तथा ध्यानचंद अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने झारखंड के खेल कूद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उन्हें देखा और साथ ही साथ झारखंड के जितने भी खेल विभूति है उन्हें भी हम लोगों ने देखा। तो आज की क्लास में यहीं तक, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।